बिहार की राजनीति में महाबदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे, 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे और 11 अप्रैल को वापस पटना आ जाएंगे। जो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से बाहर हो रहे हैं और उसके साथ ही बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर अब पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया गया है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने, राज्यसभा का शपथ लेने और बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और ये तक फाइनल कर दिया गया है कि किस दिन नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के उस बड़े बदलाव की जिसकी पटकथा लगभग तैयार हो चुकी है, बस पर्दा उठना बाकी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे और 11 अप्रैल को वापस जो है वो पटना आ जाएंगे। नीतीश कुमार का ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक ट्रांजिशन का सिग्नल है। यानी कि साफ है कि बिहार की सियासत में अब नीतीश युग का समापन होने के साथ ही एक नई सरकार, एक नया एरा स्टार्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि खबर यह भी है कि इस कार्यक्रम के दौरान बड़े स्तर पर एक मीटिंग भी रखी गई है। शीर्ष नेताओं से जो है वो नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और बिहार के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा और नई सरकार का पावर बैलेंस कैसे होगा। अब आते हैं उनके पटना वापसी को। 11 अप्रैल को नीतीश कुमार वापस पटना आ जाएंगे, जिसके बाद कभी भी इस बात का ऐलान हो सकता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के वापसी के साथ ही एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें एनडीए विधायक दल की नेता मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मौजूदा मुख्यमंत्री अपने फैसले की आधिकारिक घोषणा करेंगे। फिर आएगा वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार है, नीतीश कुमार का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी उसी दिन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक आखिरी कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। जी हां, नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते कुछ बड़े फैसले, कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट और शायद कुछ सरप्राइज भी बिहार की जनता को दे सकते हैं। यह मीटिंग अपने आप में काफी अहम होगी, क्योंकि यही मौजूदा सरकार की फाइनल सिग्नेचर होगी। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा कि नई सरकार का गणित क्या होगा। तो एनडीए के अंदर सब कुछ लगभग सेट हो चुका है। इस बार गेम पूरी तरीके से बदलने वाला है। पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के पास जाएगी, यानी पावर शिफ्ट पूरी तरीके से क्लियर है। वहीं जेडीयू भी इस दौरान पीछे नहीं है, उससे सरकार में मजबूत हिस्सेदारी मिलेगी और उप मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के खाते में जाएगा। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच पावर बैलेंस का पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब आते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नामों की रेस में सबसे आगे जो चेहरा बताया जा रहा है वो है सम्राट चौधरी का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दावेदार भी खुद को पीछे नहीं रख रहे हैं, अपने आप को आगे रखकर एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिससे उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। राजनीति में आखिरी वक्त तक सब कुछ जो है वो बदल सकता है, ये भी हो सकता है। डिप्टी सीएम को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है।
कई नाम घूम रहे हैं, चर्चाओं में नए नए चेहरे शामिल हो चुके हैं, यानी कि सरप्राइज एलिमेंट अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं शपथ ग्रहण की। तो माना यह जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद किसी भी दिन नई सरकार शपथ ले सकती है। पूरी तैयारी हो चुकी है, सब लोग बस इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति अब मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर खड़ी है। 11 अप्रैल के बाद जो भी होगा वो बिहार के इतिहास में दर्ज होने वाला है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।